हेलो दोस्तों, आज हम लोग कर्नाटक युद्ध के बारे में कुछ बात करते हैं। कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ, कब हुआ, इसके प्रमुख पक्ष क्या रहे, इन सब के बारे में ये जानकारी आज मिलेगी आपको। कर्नाटक का युद्ध व्यापारिक प्रभुत्व की प्रस्तावना के लिए अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी कंपनियों के बीच दक्षिण भारत में 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1746 से 1748 में हुए प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर चलने वाला युद्ध था। 1748 में यूरोस में एक्स-ला चैपल की संधि से इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध की समाप्ति हो गई, जिसके फलस्वरूप भारत में भी इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष की समाप्ति हो गई। सेंट टोमे का प्रथम युद्ध कर्नाटक युद्ध से जुड़ा है। 1749 से 1754 के बीच द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण कर्नाटक तथा हैदराबाद में सत्ता प्राप्ति हेतु चल रहा संघर्ष था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने कर्नाटक में चंदा साहेब तथा हैदराबाद में मुजफ्फरगंज को अपना समर्थन दिया। वहीं अंग्रेजों ने कर्नाटक में अनवरुद्दीन तथा हैदराबाद में नासिर जंग का पक्ष लिया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंततः फ्रांसीसियों को काफी नुकसान हुआ। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले वापस बुला लिए गए। उनकी जगह गोडेहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आया। पांडिचेरी की संधि के द्वारा इस युद्ध का विराम हुआ। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के आरंभ के साथ ही 1758 से 1763 के बीच चंद्रनगर पर अधिकार को लेकर तृतीय कर्नाटक युद्ध छिड़ गया। जनवरी 1760 में वांडीवाश की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरगुट तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली कर रहा था। इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई तथा पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस युद्ध में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्धारण कर दिया। संघर्ष का अंत 1763 में संपन्न हुए पेरिस समझौते के साथ हो गया था। इस समझौते के अनुसार फ्रांसीसियों की भारत स्थित सभी फैक्ट्रियां वापस लौटा दी गई तथा उनके किलेबंदी के अधिकार को छीन लिया गया। अब वे भारत में अंग्रेजों के संरक्षक में सिर्फ व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य कर सकते थे।